जय श्री राम सभी लोगों को। मुझे पता है आप लोग मस्त होंगे, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आया था छत पर क्योंकि मेरे को लेनी थी थोड़ी सी धूप। इसके बाद भाई मेरे को एकदम मज़ा आ जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं था ऊपर, तो ऊपर भी होया है और मैंने थोड़ी सी धूप भी ले ली। इसके बाद मैं आता हूँ नीचे और मुझे पता लगता है भाई बहुत टाइम हो गया जब मैंने खा पी के और मेरे को निकलना था जिम के लिए। तो मैं यहाँ रेडी हो जाता हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं जिम के लिए जा रहा हूँ और मैंने सब कुछ खा लिया है। और आज हम लगाने वाले थे अपर बॉडी वर्कआउट। तो हम जैसे ही यहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए हम जिम में, जहाँ पे जाके थोड़ा सा किया वार्म अप करने के बाद फिर लगाना था हमको सेट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैक। तो बैक के यहाँ पे हमने सेट मारना स्टार्ट कर दिए थे ज़बरदस्त। पहले हमने वन हैंडेड लगाया, उसके बाद फिर हमने दूसरे हैंड से लगाया। आप लोग भी जब वर्कआउट करते हैं तो एक बात का याद रखना कि जितने भी आप लोग सेट लगा रहे हैं उसके बाद ज़बरदस्ती ज़रूर खींचना, तभी आपकी बॉडी बनेगी। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं चेस्ट वर्कआउट पे। यहाँ पे हमको आज बहुत ज़बरदस्त पंप लाना था चेस्ट में क्योंकि थोड़ा सा गैप हो चुका था, एक दिन का मैं नहीं गया था। तो भाई हमने यहाँ पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब आपको इसमें जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है, बट भाई मैं बहुत आराम से इस एक्सरसाइज को लगा रहा था क्योंकि तभी आपका पंप आएगा। और मैंने टी शर्ट भी उतार दी थी जिसके कारण आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना पंप आ रहा है। इसके बाद गोलू भी आ जाता है। गोलू बताता है कि भाई अगर ऐसे लगाएगा तो और ज़्यादा पंप आएगा और ज़्यादा बॉडी ग्रोथ करेगी। तो भाई मैं ऐसे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने कितना स्पीड बढ़ाया है, जिसके बाद भी आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी आराम से मैं चेस्ट की एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत ही आराम से हम पीछे लेते हैं, इसके बाद एकदम से हम आगे लाते हैं तो एकदम से मतलब एकदम पंप ना अच्छा आता है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम शोल्डर पे। शोल्डर एक्सरसाइज हम लोगों को लगानी होती है, जिसके बाद फिर मैं एकदम थक जाता हूँ, लेकिन भाई फिर भी हमको एक्सरसाइज लगानी ही होती है। जिसके बाद फिर मैं लगाता हूँ शोल्डर की एक्सरसाइज जो हमारे बैक की होती है, ये आपने देखी होगी। और भाई इसको लगाने का सबसे बेस्ट ये है कि आप भूल जाओ कि आपने कुछ पकड़ भी रखा है, आप तो सिर्फ अपने हाथों को फ्लाई करते रहो, एकदम फ्री छोड़ दो। इसके बाद फिर एक जो पंप आता है ना भाई, वो एक मज़ेदार तरीके से आता है। और मैं देखने भी गया था कांच में कि कैसा लग रहा है वो पंप को। और देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो भाई पेन तो होना ही होना है, और जब तक आप पेन महसूस नहीं करेंगे तब तक भाई बॉडी बन ही नहीं सकती, क्योंकि सिंपल सी बात है, नो पेन नो गैन। इसके बाद मैंने वन हैंडेड कंप्लीट करके दूसरे हैंड से स्टार्ट कर दिया था उसी को। तो गोलू बोलता है क्या पंप आ रहा है सच में? तो मैंने बोला हाँ भाई, मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ वहाँ उस जगह पे डैमेज हो रहा है मसल। जिसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। उसके बाद लगा दी थी हमें कॉलर की एक्सरसाइज, पर मुझे मतलब थोड़ा कम इस पर फील आया, तो मैं आ जाता हूँ दूसरी मशीन पे। यहाँ पे हम लगा रहे होते हैं कॉलर को, जिसके बाद थोड़ा सा कम दिख रहे होते हैं तो हम आगे और आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कॉलर की एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश की। इसके बाद आ जाते हैं हमारी वन ऑफ फेवरेट एक्सरसाइज बाइसेप एंड ट्राइसेप की। पर गोलू यहाँ पे बताता है कि अगर इसको और आगे जाकर आके करेगा ना तो बिल्कुल एकदम और अच्छे से तू वहाँ पे लोड ले पाएगा। जिसके बाद मैं लेता हूँ, पर यहाँ से वीडियो सही नहीं बन रही थी तो दूसरी जगह मैंने ट्राइपॉड को रखा और फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है, वरना मैं आप लोगों को वर्कआउट क्यों दिखाऊंगा अपना। बस मेरा यही है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होइए और अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। और जो एक्सरसाइज कैसे लगानी है वो आप लोग देख रहे हैं। एक दिन अपर बॉडी लगा सकते हैं, एक दिन लोअर बॉडी लगा सकते हैं और एक दिन का गैप ले सकते हैं, जैसा कि गोलू ने बताया है। और उसके बाद फिर मैं लगा देता हूँ दूसरे हैंड से, क्योंकि वन हैंडेड लगाने के बाद 200 तो लगाना ही पड़ता है, तभी भाई लोड और हमारी जो बॉडी है वो मस्त दिखती है। जिसके बाद मैंने थोड़ा सा लोड और ले लेता हूँ। इसके बाद जो हमने पहले लगाया था वो था हैमर। इसके बाद फिर हमको लगाना था अब ये बाइसेप कि हमारी जो मेन एक्सरसाइज है हम वो लगा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा बाइसेप है वो एकदम से मस्त हो जाएगा और भाई बॉडी एकदम मस्त लगेगी। इसके बाद फिर गोलू मेरे को बताता है कि ट्राइसेप की एक्सरसाइज आज मैं बता रहा हूँ वैसे लगा, इसमें बहुत अच्छे से फील आएगा। तो भाई मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जैसा गोलू बोलता है वैसा मैं कर देता हूँ। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गोलू ने बोला आराम से ऊपर जाने देना और नीचे एकदम से खींच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मूवमेंट की तरीके से करेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, उसने तो मेरे से 50 का बोला था, पर मुझे पता था यार ये 50 नहीं लगेगी क्योंकि हमने बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज कर ली होती हैं। इसके बाद मोटिवेशन के लिए हम करते हैं कॉलर को, सॉरी अपनी जो आस्तीन है उनको ऊपर कर लेते हैं, जिसके कारण और अच्छे से दिखता है ट्राइसेप, तो फील आता है। इसके बाद मैं लगाता हूँ थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया था, जिसके कारण भाई थोड़ा सा पेट को डैमेज करना ज़रूरी है। मतलब पेट को नहीं, क्या है ना, थोड़ा सा ये चर्बी होती है वो कम होती रहती है, इसलिए आप डेली की डेली अगर ये करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक आध दिन मत करिए जिस दिन आपका पेट वैसा है,
बट भाई देखो सिंपल सी बात है, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट होकर जिम जाइए और मस्त बॉडी बनाइए। जिसके बाद फिर मैं अपने आप को देखता हूँ कांच में, क्योंकि भाई मोटिवेट जो होना है। उसके बाद फिर मैं गोलू को देखता हूँ, गोलू किसी को बता रहा था कि यहाँ पे जूते चप्पल उतार सकते हैं आप और फिर आ सकते हैं। इसके बाद गोलू को पता लगता है उसकी वीडियो बन रही है, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने घर के लिए। तो घर जब जा रहे थे तो हम करते हैं अपनी स्कूटी को चालू, और जिसके बाद हम करते हैं व्रर और आ जाते हैं हम अपने घर पर। घर पर आने के बाद मस्त हम दिखाते हैं अपनी बॉडी को, और खाना खाने के बाद तो भाई अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार।